कि और कुछ वाक़यात आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि उसमें हमारे लिए क्या सबक और क्या रहनुमाई का सामान है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किस हस्ती मोहूं पे नाज़ा है तू ऐ यार, किस हस्ती मोहूं पे नाज़ा है तू ऐ यार, कुछ अपने शबो रोज़ की है तुझको खबर भी, कुछ अपने शबो रोज़ की है तुझको खबर भी। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। Definitely the marriage was wrong. जो क्रेज मैंने उनमें देखा था शादी से पहले, वो कहीं मुझे लगा कि सब बनावटी था, कि शादी के बाद मुझे वो नजर नहीं आया। पति ये वचन देता है ना शादी में कि हर सिचुएशन में हर जगह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैंने जब भी देखा मैं हमेशा अकेली ही थी। मेरे को पता भी नहीं था कि मैं कल जीऊंगी कि नहीं, क्योंकि एक दिन नाइफ लेके आ गए थे। शादी का फैसला शायद जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक होता है। एक ऐसे शख्स से रिश्ता जोड़ना है जिसके साथ सारी जिंदगी बितानी है, जिसके साथ परिवार बसाना है, जिसको अपने हर सुख दुख का भागीदार बनाना है, जिसको जिंदगी के हर फैसले में शामिल करना है और जिसके हाथ में अपनी जिंदगी की बागडोर सौंपनी है। और क्या हो अगर एक दिन ये एहसास हो कि यही सबसे अहम फैसला सबसे गलत साबित हो गया। क्या हो अगर जिंदगी साथ बिताना तो दूर, एक दूसरे के साथ एक पल बिताना भी भारी लगने लगे। और क्या हो अगर ये एहसास शादी के 15 साल बाद हो। जिस उम्र में बच्चों के करियर पर ध्यान देना है, उनकी शादी की तैयारी करनी है, जिस उम्र में अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है,
उसी उम्र में अगर दो लोग एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय अलग होने का फैसला करते हैं तो हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर उठता है, क्यों और इतने लंबे वक्त बाद क्यों? शादी के वक्त उर्मिला ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस जीवन साथी के साथ वो एक खुशनुमा जिंदगी के ख्वाब संजो रही हैं, जिंदगी के एक पड़ाव पर आकर उसी शख्स से उन्हें अलग होना पड़ेगा। रोजमर्रा की तमाम जरूरतों के बीच रूह का प्यार कहीं फना होता जा रहा था, मगर अपनी दो बेटियों की वजह से वो मजबूर थी। उर्मिला तो शायद घुट घुट कर अपनी जिंदगी यूं ही बिता देती अगर एक दिन उनकी बड़ी बेटी शिफाली की एक बात ने उन्हें झकझोर ना दिया होता। उर्मिला, क्या कहा था शिफाली ने आपसे? मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अगर आप हमारी वजह से ये सब बर्दाश्त कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं, हमें पापा की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी पापा करते क्या है हमारे लिए, जो भी करते हो आप करते हो, तो आप इतना टॉर्चर क्यों ले रहे हो, हमें नहीं चाहिए पापा। तो वो दिन था जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अकेले रहना है। और कितने साल की शादी थी उस वक्त? 16 साल की शादी। 16 साल बहुत लंबा वक्त होता है। बहुत लंबा वक्त। शुरुआत में शादी में सब ठीक था? शुरुआत ऐसी थी कि मतलब शादी तो आई न्यू हिम बट बहुत ज़्यादा मिले नहीं थे। जैसे एक बार मिले, फिर वो अब्रॉड चले गए थे अपने पढ़ाई के लिए, फिर आए, फिर एंगेजमेंट हो गई, फिर चले गए, फिर ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। तो उतना समझने का वक्त नहीं मिला था। और शादी के बाद भी उतना टाइम उन्होंने नहीं दिया क्योंकि वो अपनी जॉब के करियर के लिए, बिज़नेस स्टैंड करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो मेरे को लगा शायद उनके पास टाइम नहीं है, अब ठीक हो जाएगा, अब टाइम आएगा। बट वो टाइम 16 साल हो गए, वो नहीं आया। There's a message for you. Hi my item mom. I know आज तक आपने जो भी किया है बस मेरी और श्रेया की खुशी के लिए किया है. You have suffered a lot in life just because of dad. आज आपने जो स्टेप लिया है उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ. आप भी बहुत खुश हो. आप उनसे अलग रह के कितनी खुश हो. You are an independent woman. You work, you manage home, everything. I love you a lot and I'm proud of you. Hi mom, you're the best mom in this whole world because आप मेरी मम्मा हो और आपने मुझे अपने बच्चों को भी रखने दिया like my guinea pigs, जबकि आपको उनसे एलर्जी थी, उनके हेयर्स और उनके डस्ट से. I love you. उर्मिला, अगर हम अपने देश की बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, एक शादी से निकलने का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है. शायद जितनी जल्दबाजी में लोग शादियाँ हमारे देश में हो जाती हैं, लेकिन उतनी आसानी से, उतनी जल्दी से छोड़ने नहीं दिया जाता. हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट फॉर यू? 99 में मैंने फ़र्स्ट टाइम कोशिश की डिवोर्स के लिए. मैंने केस फाइल किया बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उस वक्त मेरी बहनों की शादी नहीं हुई थी. फिर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया. फिर आई स्टार्टेड लिविंग अगेन. देन माय सेकंड डॉटर वाज बोर्न 2001. थिंग्स वे गेटिंग वर्स डे बाय डे. आई कुड फील दैट. एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे लगता था कि शायद मैं जी नहीं पाऊँगी. डोमेस्टिक वायलेंस भी थी? बहुत ज़्यादा. मुझे कॉप्स बुलाने पड़ते थे कई बार. क्या तो बात कर रही? इट वाज सो, मतलब कभी लगता था कि आई एम ऑलमोस्ट डेड. इट वाज लाइक दैट. फिर जब मैंने डिसाइड किया तो कुछ नहीं सोचा. उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं सोचा कि कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी. मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ बॉम्बे चली गई. मेरी सिस्टर ने कहा यू कम, वी जस्ट वांट टू सी यू. फिर जब मैं बॉम्बे आई, अगेन इट वाज अ बिग स्ट्रगल. बॉम्बे की लोकल ट्रेन्स में चढ़ना, फर्स्ट टाइम आई क्राइड लाइक ए हेल. मतलब इट वाज सो पेनफुल. इतनी भीड़ भाड़ में मुझे स्टेशंस नहीं पता और इंटरव्यूज़ के लिए इधर उधर भागना. फिर फाइनली आई हैड ट्रस्ट इन गॉड and somehow I joined a job within a month in an MNC company. I'm working as a manager operation. हाय दी, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पर देखकर. आपसे मिलने के बाद जब आप मुंबई आई तो लग रहा था कि जैसे एक बहुत इंट्रोवर्ट या डिप्रेस्ड या वो उर्मिला ही नहीं थी जो हुआ करती थी.
लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, धीरे धीरे आपने मुंबई में स्ट्रगल किया, अपना मुकाम बनाया और आज आप इतनी कॉन्फिडेंट और खुश हैं कि आपको आज खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू लाइक दिस. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर. अगर इसने मुझे नहीं कहा होता कि बॉम्बे आ जाओ तो शायद मैं आज भी वही स्ट्रगल कर रही होती, वही सुबह से शाम तक वही लड़ाई, वही झगड़े. फिर जब आपने 16 साल एक ऐसे शख्स के साथ गुजारे, जब आपने कहा कि 99 में यू ट्राइड फॉर अ डिवोर्स विच मीन्स 5 साल, शादी के 5 साल, 99 या उसके बावजूद जब वो आपको सहारा नहीं मिला तो 11 साल आप और बिताती हैं. आपको लगता है गलत है? क्यों इतने साल? बहुत गलत है. मैं जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी महिलाएं इस प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं, मैं उनसे ये कहूँगी जितना जल्दी आप निकल सकते हैं, अगर पैचअप हो सकता है, चांसेस हैं तो पैचअप करना चाहिए. लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है तो सुसाइड करने की बजाय आपको बाहर निकलना चाहिए. आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ज़िंदगी बहुत सुंदर है. A lot of times you can feel कि एक नॉर्मल फैमिली होती है, यू नो फादर वुड बी स्टेइंग टुगेदर, साथ रहते हैं हम लोग, तो बच्चों को एक दूसरा माहौल मिलता है. वो ये लगता है जैसे आप कभी देखते हो कि मूवी जा रहे हैं तो मम्मी पापा साथ में हैं, बच्चे साथ में हैं, तो लगता है कि हाँ कहीं इनकम्प्लीट है. चाहे उसको, जैसे बड़ी वाली को ड्राइविंग सीखनी है तो मैं उसको नहीं सिखा सकती, अगर फादर होते तो उसको बिठा के सिखा देते. तो कई चीज़ें ऐसे होती हैं जहाँ फील होता है, लेकिन अगर अच्छा पिता नहीं है तो उससे अच्छा ना हो. उर्मिला, मुझे एक बात बताइए, गुड और बैड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, पर 16 साल जब आप एक इंसान के साथ एक छत के नीचे रहते हो और जब उससे अलग होते हो तो कुछ तो याद कभी आता होगा, कुछ तो अच्छे पल भी जिए होंगे साथ में. डू दे हर्ट, डू दे गिव यू पेन? सच कहूँ मैंने कोई अच्छे पल जिए ही नहीं. इंतज़ार रहा कि कोई अच्छे पल आ जाएंगे, यहाँ तक कि शादी के बाद शायद हम हनीमून पे भी नहीं गए थे. जो भी याद आता है सिर्फ दर्द ही याद आता है, अच्छा तो कुछ भी याद नहीं आता. और मुझे लगता है अब मैं जो जी रही हूँ वो मेरा बेस्ट लाइफ है. जिस रिश्ते में इतनी घुटन हो उससे निकल जाना अच्छा है. बिल्कुल, सांस खुल के लो. वाओ, आई थिंक दिस इज द न्यू इंडियन वुमन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू जिंदगी लाइव, और एक तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए. अगर आप पूछोगे कि ट्रिगर क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिगर यही था कि उनको हमारे लिए कभी टाइम ही नहीं होता था. और फिर फाइनली एक स्टेज हमारा जैसे पहुंच गया था कि जैसे हम तीनों जो है एक फैमिली हो गए थे. बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए. मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ. मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता. मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ. हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं. अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा. दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है. टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर, वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं. 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा. खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है. Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं. अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है. सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है. आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में. उठाइए फोन, डायल कीजिए 04023313820
और 23313380 देखना ना भूलें। आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। रमजान का मुकद्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास, इस खास मौके पर ईटीवी उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम रमजान के शबो रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ईटीवी उर्दू का सलाम। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। मनीषा ने लव मैरिज की थी। पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने अपना प्यार चुना था। शुरुआत में सब ठीक था, मगर गुजरते लम्हों और ढलती उम्र के साथ मनीषा को एहसास होने लगा कि जिस प्यार के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, वो इश्क रोजमर्रा की जद्दोजहद और छोटी बड़ी तकरार के बीच कहीं दफन होता जा रहा था। और उसकी कोई एक वजह नहीं थी। जिन बच्चों की जिंदगी में खुशियां भरने का सपना मनीषा ने देखा था, पति पत्नी के झगड़ों ने उन्हीं चेहरों पर गम की लकीरें खींच दी थी। 15 साल पहले अग्नि के साथ फेरे लेकर जिनके साथ मनीषा ने ताउम्र साथ निभाने का वादा किया था, उनके साथ चंद दिन भी गुजारना नामुमकिन हो गया था। मनीषा, प्यार करना एक बात होती है, शादी करना दूसरी बात। बहुत सही। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है प्यार को लेके एक अलग ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, बट जैसे हमेशा कहते हैं कि मैरिज इज़ अ आई ओपनर। सो ये बहुत बार हो जाता है, और जब तक आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। इट्स टू लेट। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि यू कांट रियली गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप, पर फिर ऐसा है कि उसके साथ में बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो है अटैच्ड होती है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। शादी के आई थिंक 1-1.5-2 साल के बाद ऐसा लगने लग गया था कि गलती हो गई है। क्यों लगा ये कि गलती हो गई? ऐसे लगा क्योंकि जो मतलब जैसे शादी के पहले जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो एक नॉर्मल जैसे लड़कियों की होती है एक्चुअली, कि शादी के बाद ऐसे होगा वैसे होगा, एक घर होगा, यू नो शाम को सब ठीक होएगा, खाना वाना बनाओ, घर पे रहो, बाहर घूमने जाओ। ये एक जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत सिंपल सी लाइफ की होती है एक्चुअली। फिर वो जब नहीं हो पाता है तो धीरे धीरे वो रिसेंटमेंट एक आने लग जाती है कि अरे इसका ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मेरा केस भी ऐसा था कि मैं सबसे झगड़ा करके आई थी, पेरेंट्स से भी झगड़ा करके आई थी, उनके मर्जी के खिलाफ शादी की थी मैंने। तो दैट वाज समथिंग जो एक सॉर्ट ऑफ बर्डन ऑलरेडी था। एज इट इज़ मेरे लिए ऐसा कुछ कोई भी नहीं था कि अगर इसमें से मैं निकलूँ भी तो कहाँ जाऊँ, वो भी कुछ था नहीं। और जब शादी हुई थी तो मैं हार्डली 21 साल की थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस या एक्सपोजर दुनिया का या ऐसे भी कुछ था नहीं। झगड़ों की क्या वजह थी? झगड़ों की वजह कभी एक नहीं होती थी, और
वैसे देखा जाए तो कोई सॉलिड रीज़न भी कभी नहीं होता था। कुछ भी हो सकता था खाने के ऊपर से, कि ये क्यों बनाया है आज खाने में, या वो कभी कभी ड्रिंक करते थे। एक्चुअली उनका लाइक वीकेंड पे वो ज़्यादा ड्रिंक करते थे, तो उसको लेके भी कभी कभी हो जाता था जब एक्सेसिव ड्रिंकिंग होता था। स्मोकिंग भी करते थे, तो जब बच्चे अच्छे हो गए थे तब वो थोड़ा सा एक रहता है कि भाई घर पे तो मत करो या जो भी है, तो उसको लेके भी झगड़े होते थे। फिर जो गेस्ट घर पे आते थे तो उसको लेके भी होते थे। फिर मैंने जो कपड़े पहने होंगे तो उसको लेके भी होते थे। सो ऐसे आई कैन नॉट रियली इवन पिन पॉइंट, बट ये हो जाता था कि उसकी वजह से मेरा जो सेल्फ एस्टीम था वो बहुत गिरता भी जा रहा था, एंड खुद पे एक जैसे कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट वो सब जैसे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा था। ऐसे मतलब मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि पता नहीं मेरी कोई कैपेबिलिटी है भी या नहीं, या पता नहीं ऐसे। तो देखिए, मैं आपको बहुत 2 सालों से बोल रही थी मुझे शामक जाना है, मुझे शामक जाना है, मुझे डांस सीखना है, लेकिन आपने कभी मेरी बात मानी नहीं थी और मैं आपको कभी उतना परसिस्ट नहीं कर पाई, इतना इंसिस्ट नहीं कर पाई कि आप मेरी बात मानो। मैंने तो सोचा था एडमिशन होगी नहीं शामक में, लेकिन एक दिन आप घर पर आई थी ऑफिस से और मेरे हाथ में शामक की बिल थमवा दी, और मैं उस दिन इतनी खुश थी कि मेरे पास शब्द वर्ड्स नहीं थे कि मैं आपको थैंक कर पाऊँ कि मैं कितनी खुश थी। आपका और पापा का डिवोर्स होने के बाद हमें जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था आपने उस तरीके से किया, और इसलिए ही हम आज इतने खुश हैं और हमें इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हम आपके साथ ही खुश हैं और हम आपको थैंक करना चाहते हैं कि आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए। वैसे तो मेरी मॉम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है वो है कि टेनिस जो गेम है वो बहुत एक्सपेंसिव गेम है, और उसके कोचिंग का खर्चा, टूर्नामेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। 10,000 से भी ज़्यादा हर महीने में कम से कम 20 से 25,000 का खर्चा होता है, और जो मम्मी की सैलरी होती है उसमें से ये खर्चा निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो पैसे बचा के जो मम्मी अपने लिए यूज़ करने वाली थी वो मेरे लिए यूज़ कर रही है, ताकि मैं टेनिस खेल सकूँ और मेरे इस टेनिस में कोई रुकावट ना आए और मेरा इंटरेस्ट कम ना हो टेनिस में। जब डिवोर्स हो गया था तो मेरा म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स हो गया था, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमने सेट किए थे तो वो ऐसे थे कि मुझे इनकी कस्टडी अगर लेनी है तो फिर जो मेंटेनेंस और एलिमनी वो कुछ नहीं देंगे। आपने कहा कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हुआ, तो इसका मतलब कि 15 साल बाद दोनों को एहसास होने लगा था कि एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली उनको कभी डिवोर्स चाहिए ही नहीं था। वो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत है या जो भी है, तो इसलिए उनको कभी डिवोर्स सब नहीं चाहिए था। और फिर बच्चों का इशू भी था, बिकॉज वो भी बहुत अटैच्ड है बच्चों से। पहले तो वो कस्टडी बैटल सब वो सब करना चाहते थे, तो फिर मैंने उनको समझाया कि मैं बोला कि ये सब मैं जानती हूँ क्योंकि मैं खुद लॉयर हूँ, तो मुझे पता है कि इन सब से बाहर कुछ नहीं निकलता है। जो है बेकार का, तुम जो है 4-5 सालों तक तुम्हारा यही सब चलता रहता है, और उसमें ना तुम्हारा कोई फ़ायदा है, ना मेरा है, ना बच्चों का है, तो इट्स ऑफ नो यूज़। और तब जाके फिर म्यूचुअल डिवोर्स हुआ था। मनीषा, आपकी बातें मैं सुन रही हूँ। लव मैरिज थी सबसे पहले आपने कहा, एंड वेरी पॉजिटिवली आपने कहा कि मैंने गलती एक्सेप्ट की। बहुत शिकायतें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अपने पति से हैं? यू नो, यू स्टिल नॉट, यू टॉकिंग वेल अबाउट हिम, ऐसा कुछ नहीं कि आप उनके लिए बुरा बोल रहे हैं कुछ है। फिर क्या हो ट्रिगर रहा होगा कि जब ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं इस इंसान के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती? अगर आप पूछोगे कि ट्रिगर क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिगर यही था कि उनको हमारे लिए कभी टाइम ही नहीं होता था। मतलब कोई फैमिली फंक्शन भले ही उनके घर का हो, ऐसे नहीं कि भाई मेरे घर के फंक्शंस को नहीं आना, उनके घर के, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो कोई भी फंक्शंस में नहीं होते थे। हम तीनों सारे फंक्शंस में अकेले चले जाते थे, और फिर फाइनली एक स्टेज हमारा जैसे पहुंच गया था कि जैसे हम तीनों जो है एक फैमिली हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये सारा फ्रस्ट्रेशन जो है निकलता था। अब प्यार खत्म हो गया था? वो तो कब का खत्म हो चुका था, दैट वाज तो लॉन्ग गॉन, ऐसा था। तो देखिए, हाय मना, जब हमको पता लग गया कि आपने डाइवोर्स करने का सोचा है दोनों ने, तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप करना है तो ज़रूर करो, लेकिन ध्यान में रखना
यू आर ए क्लेवर गर्ल। आपको किसी भी हालत में कैसा भी करके आपको अपने पैरों पर खड़ा रहना है। तो जैसे उन्होंने कहा कि जो भी तुमको करना है सी टू इट कि तुम यू हैव अ बैकिंग, ठीक है, मैं जब तक हूँ तब तक हूँ, पर बाद में क्या। तो इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था लॉ करने के लिए। एंड देन जो है फिर मुझ में भी वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई कल को अगर कुछ करना है तो मेरे पास कुछ है, लॉ की डिग्री है। तो ये था, तो इसीलिए जो है इनका अगर मुझे सपोर्ट नहीं होता था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। बहुत रातें जाग जाग कर काटी हैं। बहुत सारी। अब तो नींद ही कम हो गई है। अब ठीक है, अब उतना नहीं लगता कुछ। एंड यू नेवर मिस योर हस्बैंड? नो, आई नेवर मिस माई हस्बैंड। इनफैक्ट ये इट विल बी अ लिटिल सरप्राइजिंग और वॉट एवर, बट नाउ वी आर ऑन गुड टर्म्स। सो दैट मेक्स अस थिंक कि क्या आपको ऐसा लगता है कि शादी में हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं और दूसरे को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? वही सारे झगड़ों की वजह है। Exactly. If we stop doing that, the marriages can last longer. Yes, marriages can last longer, and I feel somewhere both the spouses, they need to have an understanding of the emotions of the other. That is most important. एक ख्याल कभी मन में आता है कि हमेशा पुराने लोग भी जैसे हमारे यहाँ कहा करते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपना चले जाएंगे, अल्टीमेटली पति पत्नी साथ रहते हैं, बुढ़ापे का सहारा एक दूसरे का। आप अपने पेरेंट्स को देखती होंगी, यू नो, सच ग्रेट सपोर्ट टू ईच अदर। आपको लगता है आपके साथ कोई नहीं होगा, कोई सहारा नहीं होगा? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब ऊपर वाले ने इतनी हिम्मत दी है अब तक ये सब निभाने की, ये सब करने की, तो आगे की भी उसने कुछ तो सोच के रखी होगी डेफिनेटली। दोबारा शादी करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। आई रियली फील दैट इंडिया में एक जैसे एक सोच है जो बदलनी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे सबके लाइफ का एम होता है शादी करना। एग्जैक्टली। प्लीज़, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये बंद करो। जिंदगी का एम शादी करना नहीं होता है। प्लीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तुम खुद को एक लेवल पे लाओ, अपने को खुद को अच्छे से एडुकेट करो, गिव द व्हाट यू हैव टेकन फ्रॉम द सोसाइटी, वही सोसाइटी को रिटर्न करो। बी अ गुड इंडिविजुअल, अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाह मनीषा, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। एंड इट्स गुड टू सी द पॉजिटिविटी। बहुत सारी महिलाएं सारी ज़िंदगी रोती रहती हैं, उससे बेहतर है मुझे लगता है कि आप जैसी महिलाएं आपने अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, अपने बच्चों को संभाल रही हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे कोई शिकायत नहीं है अपने पति से भी। सो यू आर हैप्पी इन योर लाइफ। वी विश यू मच मोर हैप्पीनेस एंड एक छोटा सा तोहफा ज़िंदगी लाइफ की तरफ से। वो ड्रिंक करके हमेशा उसका रहता था कि मारपीट करेगा और वो सब चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, एंड उसने एसिड उठा लिया था हम लोगों पे डालने के लिए। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। बेबस, आजिज, बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा एसटीडी नंबर है 08415305010। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे यूएई में।
इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के क़िस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात,